इंटरनल इंक्वायरी के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ इसलिए बुलाई है ताकि आप सबको सच बता सकें। ये है मिस्टर मेहरोत्रा, हमारी स्टूडेंट के फादर। आप लोग इनसे जो चाहें पूछ सकते हैं। सर, आप कैमरे में देख के बताइए हमें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक्चुअली मेरी बेटी स्कूल में बस डर गई थी। केवल ने उसे स्कूल में शोर मचाने के लिए डांट दिया था। ऐसा कोई भी इंसिडेंट उसके साथ नहीं हुआ जैसा कि मीडिया में दिखाया गया। और केवल एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और ईमानदार आदमी है। बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। मेरी बेटी इस स्कूल में एकदम सेफ है। I can't believe this. मिस्टर मेहरोत्रा इज अ स्मार्ट मैन। उन्हें पता है कि अपनी बेटी के बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। You also think of tomorrow. Think of your sister's future. अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। And I promise, it will all end well. अगर आप लोग मिस्टर मेहरोत्रा से सवाल पूछ चुके हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस मिनी। मिस मिनी हमारे स्कूल की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हैं। वी आर वेरी प्राउड कि मिनी ने इसी स्कूल से सेल्फ डिफेंस सीखा और जिसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई कि उन्होंने एक इनोसेंट आदमी पर हाथ उठाया। नाउ शी विल टेल यू हाउ सॉरी शी फील अबाउट इट। राइट मिनी? मैम, आप हमें डिटेल में बताइए कि हुआ क्या था। मैम, हमने बहुत अलग वर्जन सुने हैं तो आपसे सच जानना चाहते हैं। क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी या स्कूल एक कवर अप कर रहा है? मिनी जी, बताइए ना क्या सच है। बताइए ना मैम, बताइए ना क्या सच है। जो हमने पहले न्यूज में देखा था वो या आज जो सुन रहे हैं वो सब लोग सच जानना चाहते हैं। ये सिर्फ एक दिखावा है अपने स्कूल को बदनामी से बचाने का। बताइए ना क्या सच है। सच क्या है मैम? बताइए ना मिनी जी, सब लोग सच जानना चाहते हैं। बताइए ना मिनी जी, सब लोग सच जानना चाहते हैं। क्या ये सच है? मिनी जी बताइए ना क्या सच है। सच क्या है मैम? जो हमने पहले न्यूज में देखा था वो या आज जो सुन रहे हैं वो सच है। सब सच है। यस, जो कुछ भी आप सबको पहले पता था या जो सभी इससे पहले मीडिया में दिखाया गया था वो सब सच है। और जो अभी इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस रूम में बताया गया है वो सिर्फ एक नंगे भद्दे झूठ और एक कवर अप के अलावा और कुछ नहीं है। मिनी, मिनी, मिनी सुनो बेटा, प्लीज मिनी समझने की कोशिश करो। वो लोग बहुत पावरफुल हैं, वो मेरा करियर भी खराब कर देते। मैम, जब मैं पढ़ती थी ना स्कूल में, you were my idol. I used to look up to you. And आज आपको ऐसे देख के बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। बस कुछ ही दिनों की बात है कमो। तू देखना, हमारा ये मोहल्ला है ना,
पूरे पटियाला में फेमस हो जाएगा। अरे पहले ये माँ बेटी और अब ये दो बहनें कुछ न कुछ कांड तो करती ही रहती है। तूने भी तो देखा था ना टीवी पे, हाँ कैसे पीटा था बेचारे को। वो अब छड्डो भी मिसेस संधू। छड्डो? अरे कैसे छोड़ दूं? और तू भूल गई क्या? अरे यहीं पर वो बबीता की बड़ी लड़की और तेरे खत्री जी कैसे पीटा था उसने, पूरे मोहल्ले ने देखा था, और वो भी हॉकी स्टिक से। है मिसेस संधू, हर बार आप उसी बात को सुना सुना के ना मुझे ताने मारते रहते हो। कितनी बारी बोला है आपको कि वो सिर्फ एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं है। वो बाद में तो हनुमान और बबीता जी के साथ हमारे संबंध भी कितने मीठे हो गए थे। हाय हाय कमो, तू तो ना गले गले तक गंगा जी में डूब कर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आएगी। और मैं तो कहती हूँ तुम अपने खतरी को भी समझा कर रखो। नजरें हैं, कंचे नहीं, जो जनानी देखते ही फेंकने लगता है। बस करो मिसेस संधू, अगर अब आपने कुछ और भी बोला ना तो मेरा और आपका झगड़ा हो जाना हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। अरे अरे, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? वैसे तू सही कह रही है, हम आपस में क्यों ताने मारे, साथ में मिलके बात है ना। चल आजा आजा। मिनी, क्या है? कुछ बोलना आपको? अरे तू क्या अमिताभ बच्चन के जैसे एंग्री यंग वुमेन हो जा रही है? क्या है पूछ रही? अरे हम तो बस तेरी बहन का हाल जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे? देख ही लिया होगा ना टीवी पे आप लोगों ने। इनफैक्ट आपने क्या पूरे मोहल्ले ने ही देख लिया होगा, सब जानते मैं। अच्छा गॉसिप मटेरियल मिल गया होगा ना आपको, है ना कमो आंटी? नहीं मिन्नी, इतने भी बुरे नहीं है हम लोग कि एक छोटी सी बच्ची के लिए गॉसिप करते फिरे। अच्छी रहने कौन देता है? लड़की पैदा हुई नहीं कि लोगों के अपने टॉन्स शुरू, अपनी चीजें शुरू। किसके साथ रहेगी, कैसे चलेगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, किससे बात करेगी, हर बात पे कोई ना कोई ओपिनियन, हर बात पे कोई ना कोई टॉन, हर बात पे कोई ना कोई कमेंट। सब कुछ लड़कियों की गलती है ना। उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा जो उनके पीछे गिद्ध की तरह। फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। देख मिन्नी, है वो तू गलत समझ रही है। आंटी गलत नहीं समझ रही, सब सही समझ रही हूँ। सब देखा है मैंने, इतने टाइम से देखते आ रही हूँ। एंड हाउ बैड इज दैट कि औरतें खुद माँ होकर दूसरों के बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोलती है। शर्म भी नहीं आती उन्हें? बच्चे की जान लेके चैन पड़ेगा ना आप लोगों को, है ना कमो आंटी? आपने मुझसे पूछे बगैर एक ईमानदार कर्मचारी को सस्पेंड क्यों किया? वो भी सुनी सुनाई बातों। हम नेहा का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा देंगे, उसे पटियाला से ही दूर ले जाएंगे। समझने की कोशिश करो, वो लोग बहुत पावरफुल है, वो मेरे करियर भी खराब कर। जज्बात में आकर भड़कने से कुछ नहीं होगा। पटियाला से ही दूर ले जाएंगे। एक ईमानदार कर्मचारी लोग बहुत पावरफुल है, करियर भी खराब कर देते हैं। सुनी सुनाई से ही दूर ले जाएंगे। लोग बहुत पावरफुल है। नेहा का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा देंगे। आपने मुझसे पूछे बगैर एक ईमानदार कर्मचारी को सस्पेंड क्यों किया? बाप रे, इतना गुस्सा! दीदी ने अपने पैसे पे आग लगा रही है। लगता है आज सारी क्रॉकरीज तोड़ के ही मनेगी। क्या मजा आएगा, मैं भी तोड़ूंगी। 1 2 3 अरे सही। 3 के बाद 4 आता है, 5 नहीं। रॉन्ग गिन रही हो तुम भी तो रॉन्ग कर रही हो वीर बालिका। अमीरी के बाद गरीबी आती है, मतलब तुम ही अपने पैसों पे आग लगा रही हो। किसने कहा तुम्हें ये सब? रानी दीदी ने। अगर तुम
ऐसे क्रॉकरीज तोड़ती रहोगी तो हम गरीब हो जाएंगे और फिर हमें कढ़ाई में खाना खाना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता। देखो दीदी जी, है ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क ना पड़े, मैनू फर्क पैंदा है। देखो तो किवें मोमेंटम मचा रखा है। हाय रब्बा, इन्ने सारे कप तोड़ डाले तुसी है। देखो दीदी, मैं ना तुसी दोना दे 100 नखरे सहनी आ, ठीक है, लेकिन रानी ना इस घर नू अपना समझ के कम कर दी है। एक घर ना सिर्फ तुसी दोनों दा नहीं हैगा, रानी दा भी हैगा। मैं ना यह बर्बादी नहीं देख सकती। हाँ, और तुहानू इन्नी शौक है ना भांडे तोड़न दा, फेंकण दा, तो एक काम क्यों नहीं करदे तुसी हैं? वो स्टील दा गिलास है ना, ओह जिन्ने मर्जी तोड़ो फेंको है। यहाँ ना सबकी नौक पे गुस्सा बैठा रहता है। अरे मैं तो कहती हूँ करो गुस्सा, अरे जितना है उतना करो, पर जिसके ऊपर है ना उसके ऊपर जाके निकालो। है रानी का काम क्यों बढ़ाते हो? मर मर के आज सवेरे मैं इतने झाड़ू पोछा किता सी है, ए पूरा फर्श साफ किता सीगा, पर ना जी ना रानी, कोई फायदा नहीं होया तेरा। थैंक यू रानी दीदी। बोलते तो बोलते जाती है, बोलती जाती है, मजाल है उनकी ज़बान रुक जाए। ठीक तो कह रही है रानी दीदी, इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि हम हार गए चुनाव के। किससे? उस केवल से। कैसे? हमने जिसको कंप्लेन की थी ना, उन्हें पता है हम राइट है और वो रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हमारा साथ नहीं दे रहे। कौन? प्रिंसिपल मैम? उनके भी बॉस, उनसे भी बड़े। तो हम उनके बॉस के बड़े बॉस से शिकायत करेंगे। उनका कोई बॉस वॉस नहीं है ना बापू? पापा कहते थे बापू सबसे बड़े हैं, सबके बाप। मैंने तो ना बहुत जिद्दी है, वो लोग बड़े पावरफुल हैं। तो आप भी तो पुलिस में लाला अंकल, आपके पास भी पावर है। तो बात को समझने की कोशिश कर, ये जो पावर होती है ना, कानून के सामने बेबस हो जाती है। अब मैंने उस लफंगे को गिरफ्तार तो किया था ना, पर क्या हुआ बता मेरे को? नेहा के पेरेंट्स ने एफआईआर करवाने से इनकार कर दिया, कोई केस ही नहीं बना और वो छूट गया, घूम रहा है बाहर वो। तो फिर आप उसे फिर से गिरफ्तार कीजिए। नहीं कर सकता, एफआईआर चाहिए होगी। तो एफआईआर हम कर रहे हैं अभी के अभी, मैं और आर्या। पर कोई केस नहीं बनता। उस केवल ने आर्य को डराया, धमकाया, इंटिमिडेट किया, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई। उसकी जान भी जा सकती थी लाला अंकल। Does this not make a case? और वैसे भी केवल ने जो भी नेहा के साथ किया वो सब आर्या ने देखा था, तो उसके बारे में भी बता सकती है। पर देख मैंने, आर्या ना बहुत छोटी है और ये आइडिया ना मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। टेस्ट आइडिया लाला अंकल। मैंने तू तो समझने की कोशिश कर, ये सब इतना आसान नहीं होता। फिक्र नहीं, वो लोग तुम्हें डरा धमका के चुप करवाने की कोशिश करेंगे। फिक्र नहीं, तरह तरह के लांछन लगाएंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, सुनने में भी शर्म आएगी। फिक्र नहीं। क्या फिक्र नहीं? फिक्र नहीं, फिक्र नहीं लगी हुई है तू है। मानना मेरी अम्मा कि तेरे में बहुत हिम्मत है, पर वो बच्ची, उसको तो रोज स्कूल जाना है, उसको क्या कुछ झेलना पड़ेगा। तू पानी पी और ठंडे दिमाग से सोच। सोच लिया लाला अंकल, फिक्र नहीं। We are in it together, नवीन पालिका, है ना?
अब बोलिए लाला अंकल। कोर्ट में विटनेस चाहिए होते हैं। आर्या होगी वो विटनेस। डोंट वरी लाला अंकल, हनुमान सिंह की छोरियां हम दोनों, कोई नहीं रोक सकता हमें, कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं धमका सकता। ये बात फाइनल है एकदम। वीरपालिका, लाला अंकल केवल अंकल को अरेस्ट कर लेंगे ना? कर लेंगे? अरे अभी तक तो वो लॉकअप में भी होगा। यू डोंट टेक टेंशन एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम नाउ। अपना होमवर्क कंप्लीट करो, चलो, लाइक अ गुड गर्ल। निकल निकल बाहर। क्या समझती है अपने आप को तू? क्या ये? दारू पी के यहाँ पे तमाशा बना रखा है? छोड़, पुलिस बोला हम लोग। डरता नहीं हूँ मैं किसी से। वीरपाल, नहीं। क्वाइट। अच्छा लिसन, तुम इधर बैठो, ठीक है? बाहर बिल्कुल नहीं आना। कौन है? चल उतर नीचे उतर। गिरफ्तार करवाएगी मुझे पुलिस से। आ तू नीचे, तेरे को बताता हूँ। आ तू आ नीचे। ये देख जमानत का पेपर लेके आया हूँ मैं, समझी तू? स्कूल का ट्रस्टी ना साथ है मेरे, बहुत बड़ा आदमी है वो, बड़े लोगों के संग उठता बैठता है वो। उससे लड़ेगी तू? उससे करेगी झगड़ा? दो कौड़ी की थानेदार की लड़की। ओ हेलो, बस अभी एक शब्द और बोला ना तूने तो देख ले। ओए तू है कौन? बता कहाँ से आया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को धमकी देने की? और किशन का घुराना अभी इतना बुरा नहीं हुआ है, अभी भी गर्म खून दौड़ता है मेरी नसों में। खबरदार अगर मेरी बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। अरे खुदा न सर, होश में आइए। ओह माय गॉड दादू, पानी लीजिए, पानी। अरे कोई पानी वानी नहीं चाहिए मुझे, ठीक हूँ मैं बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ है मुझे। इस शराबी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्चों को तंग करने चला आया? अरे देखो किस तरह बेशर्म खड़ा है अभी तक। तेरी तो अभी तक खड़ा लगता है इसके हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे आज मुझे। रुको, ये छड़ी मुझे दो ना। आप दादू, मिनी संभाल अपने दादू को। हाँ छोड़ो दादू, आप आओ पीछे आओ मेरे साथ। दादू आप इधर आओ। ए बुड्ढे, कम बोल, तेरे टुकड़े करूंगा, तेरे टुकड़े। किसको बोला तूने? किसके टुकड़े करेगा? मेरे खुराना साहब के। उससे पहले मैं तेरे टुकड़े कर दूं। अगली बार इस गली में कदम रखा ना मर्दूदे, चप्पलें मार मार के तेरे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दूंगी। अरे अल्लाह तुझे जहन्नुम में भी एंट्री नहीं दे, जिन बन के घूमेगा इधर उधर। मारो 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 मुझे, और मारो गरीबों को। देखो मोहल्ले वालों कैसे मार रहे हैं गरीबों को, मुझे पुलिस में दे रहे हैं। देखो डंडे से पिटवा रहे हैं। देखो। और तो चुप होगा कि नहीं? दादू प्लीज, जुबान खींचूंगा तेरी मैं। दादू देखो बुड्ढे धमकी दे रहा है। बस ज्यादा हो रहा है। इस बार तो सिर्फ धमकी दी है, अगली बार नजरें भी उठा के देखी ना इस मोहल्ले की तरफ।
ऑक्शन हाउस नहीं मैंने तेरी। चल भाग यहाँ से। देखा, इस बार मैं फेल नहीं हुआ शमी जी। कोई जतिन मेरी बच्ची को चोट नहीं पहुंचा पाया ना। नहीं खुराना साहब, इस बार आप फेल नहीं हुए। और आपके रहते ना आपकी पोतियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पीछे राधे माँ। तुम डर गई थी चिटंकी? नहीं, आज मैं नहीं डरी। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम ब्रेव हो। दादू भी, पीजी भी और नईमी भी, लेकिन वो ब्रेव नहीं है। देखो कैसे हमें डराता था, अब देखो कैसे खुद डरा हुआ है। You're right, चिटंकी। You know, जो लोग रॉन्ग करते हैं ना, उनमें कभी हिम्मत नहीं होती है। वो उन्हें ही डराते हैं जो डरते हैं, और जो नहीं डरते उनके सामने ऐसे ही थर थर करके कांपते हैं, जैसे वो कांप रहा है अभी। Always remember that. ओ भाई, वो खड़ा हो, ला आजा, हाथ दे। हाथ मत लगा भाई मुझे। हैं? ओ अदरवाइज मत लेना भाई। ओ मैं तो गिरे हुए आदमी को उठाने की कोशिश कर रहा था। ओ चल कोई बात नहीं, वो गरीब होना बुरी बात नहीं है। ओ मैं जानता हूँ तेरे साथ भी ना इन पटियाला सिस्टर्स ने बहुत गलत किया है। चल खड़ा हो, आजा। बस बस करो, वो ऐसे गंदे आदमी के मुंह मत लगो आप। क्या हुआ कमो? आप बीच में मत बोलो मिसेस संधू, मैं अपने खत्री जी से बात कर रही हूँ। खत्री जी देखो, आज कुछ मत पूछना, बस अपने कम्मो का कहा मान लेना। आपको कम्मो की कसम। भाई दूध ना 2 लीटर दिया कर, 2.5 लीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। और जितना ही जमा लो, मक्खन निकाल लो, इतना दूध तो गला तर करने में खर्च हो जाता है जी। और मिनी मैडम का गुस्सा कौन सा आएगा? वो मैडम जी का गुस्सा तो आप ही संभालो। वो बच्ची है ना जी, मिनी मैडम की सिस्टर, वो ठीक है ना जी? क्यों, क्या हुआ उसे? वो हम लोगों ने टीवी पर देखा, वो बदमाश मेरे हाथ लग देना जी, मैं तो उनकी हड्डियां पसलियां ही तोड़ दूं। साहब जी आपको तो बड़ा गुस्सा आया होगा कि नहीं? जाने दो उसे, पुरानी बात हो गई। वैसे भी वो लॉकअप में बंद है और उसे किए की सजा मिल जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब जी, वो मोहल्ले वाले ना बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। वो कल आया था ना जी, वो तमाशा भी कर गया, सुना जी धमकी वमकी भी दे रहा था। What? गुड मॉर्निंग रानी दीदी, अच्छी चाय बना दो मेरे लिए, अदरक डाल के। अच्छा काली मिर्ची भी डाल दा। मिनी, कल केवल आया था।
आया था। तमाशा किया उसने? धमकी देकर गया तुम्हें? Did he hurt you? नील, Did he? रानी दी आप जाओ चाय बनाओ ना। जी। Tell me. नील काम डाउन। तुम्हें ना किसी ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें बोली है, बहुत एग्जैजरेटेड वे में बोली है। रिलैक्स करो, इतना भी कुछ नहीं हुआ था। इतना भी? इतना भी मिनी? What exactly do you mean? कमीना केवल तुम्हें धमका के गया और तुमने मुझे फोन करना भी जरूरी नहीं समझा मिनी? समझते क्यों नहीं हो? कोई तुम पर एक उंगली भी उठाए ना मुझे मंजूर नहीं। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे How can you throw me out of your life like this? Neil, listen. I understand, okay? No, you don't understand. मैं जानता हूं ये स्ट्रगल तुम्हारी है, ये फाइट तुम्हारी है, तुम्हें अकेले जीतनी है, लेकिन तुम क्यों नहीं समझती मेरी? तुम मेरे लिए क्या हो? और शायद समझोगी भी नहीं। But what I expect to be informed. तुम्हारे साथ ना सही, कम से कम तुम्हारे पीछे तो रह सकता हूं ना। भाई कुछ अनटूवर्ड हो जाए तो मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। इतना हक तो है ना मेरा। हाँ नील, हक है तुम्हारा। ओके, maybe I was wrong. ठीक है, maybe it was my fault. मुझे बता देना चाहिए था तब। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। ओके? You better. सुधरने वाली है कि ये है? इधर दे, ओ दे मैं दूंगी, दे मैनू है खिलौने तोड़ दे कोई हमें। ओए इन्ने महंगे महंगे खिलौने ने तू तोड़ रही है, बहुत गलत गल है कुड़िए। तेनू पता है मेरे बच्चे ना तरसदे है खिलौने लई, तू उनको ही दे दो, मुझे नहीं खेलना। भाई मेरी रब्बा है, क्यों नाराज मेरी गुड़िया रानी? घर में बंद करके रखा है मुझे।
आज छुट्टी है फिर भी। तेनू पता है ना कल रात क्या हुआ था? वो बदमाश आया था, कितना हंगामा करके गया था। बस तेरे को ना 1-2 दिन के लिए रोका है, तो कहीं वो फिर से आ गया और तुझे डरा दिया। मैं किसी से नहीं डरती। हाय रब्बा, मैं जान दिया तो किसी तो नहीं डरती, ठीक है? हुण ना मेरी जान ना खा, और मैं तेरी ना हुकुम दी बंदी पर रानी नू ना तू माफ कर। मैनू ना बीज ने साफ मना किया हैगा कि तेनू किथे नहीं जान देना, तू घर विच रह। वो नो, जो आइसक्रीम खा रही है, मैं जा रही। ओए कुड़ी रुक, है किथे चली है तू? है मेरी नौकरी छुड़वाएगी क्या? मैं अकेले नहीं जा रही, मैं नील के साथ जा रही। नील, हायो मेरी रब्बा। FIR पे चलता है, बेल पे चलता है, कार्रवाई पे चलता है, तुझे पता तो है। कुछ और सोच यार। क्या ये हो सकता है? मैं 1 मिनट तेरी बात कराता हूँ, रुक होल्ड कर। मिनी कह रही मेरा फ्रेंड है, जर्नलिस्ट है, कह रहा है मीडिया में सबको एक्सपोज करना पड़ेगा, केवल ट्रस्टी सबको। जब तक मीडिया दबाव नहीं डालेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग ऐसे ही दबा देंगे बात को। तू बात कर ले एक बार। हाँ, क्या नाम है इसका? रवि। अच्छा। How can you throw me out of your life like this? तुम्हारे साथ ना सही, कम से कम तुम्हारे पीछे तो रह सकता हूँ ना, इतना हक तो है ना मेरा। नील, कहाँ जा रहे हो? वो मैं आर्या को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेकर जा रहा हूँ। सारी इतने दिनों से घर में बंद है। नील 1 सेकेंड, उसे बोल मैं 5 मिनट में बात करती हूँ। 1 सेकेंड होल्ड कर। अब भी जाना तुम्हारा जरूरी है क्या? एक्चुअली हम सब प्लान बना रहे थे कि स्कूल अथॉरिटीज को कैसे प्रेशराइज करना है कि वो कोई एक्शन ले पाए। तो बॉबी हैड दिस अमेजिंग आइडिया। उसका ना कोई जर्नलिस्ट दोस्त है, तो ही सेड कि कोई हम मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ना तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है। That's great. Good job, bro. थैंक्स ब्रो, थैंक्स। नील, सो आई वाज थिंकिंग अगर तुम हमारी हेल्प कर सको, यू नो, जस्ट सम एडवाइसेस और समथिंग। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, I mean, they're smart. तुम्हें मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं। मैं क्या कोई एडवाइस दूंगा? I'm sure you can handle it. Just by yourself. नील, I still need you. प्लीज नील। लेकिन मैं आर्या को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था। ओहो नील भाई, इतनी सी बात है। ले, आर्या को आइसक्रीम मैं खिला दूंगा, आप टेंशन ना लो। अब मिनी के साथ रुक जाओ, she needs you. चलो आर्या, बॉबी भैया को बताओ आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। चलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं हम वो सब? ना मोहल्ले के लोगों की टेस्टिमनी तो मिल ही जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बट न्यूज़ ना वैसे ही ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, वैसी की वैसी। कमो जी, वो आपने कल कैश रजिस्टर खाली नहीं किया है? अब रोज रोज अगर बही खाते लिखोगी नहीं तो बही कमाई का पता कैसे पड़ेगा? देखो, इनकी बात मानो।
पटियाला पब्लिक स्कूल के हादसे से जुड़ी एक बहुत बड़ी ताजा खबर हमारे सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। कल स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर कपूर ने मीडिया को बताया है कि स्कूल में किसी भी तरह का अब्यूज नहीं हुआ है। ये सब एक गलतफहमी थी। पीड़ित बच्चे के पिता ने भी मिस्टर कपूर की बात की पुष्टि की है, लेकिन एक लड़की के गार्डियन ने ये कहकर कि ये सब एक सफेद झूठ है, सनसनी सी मचा दी है। क्या स्कूल कोई बहुत बड़ा कवर अप कर रहा है? क्या पीड़ित बच्चे के माता पिता किसी दबाव में स्टेटमेंट दे रहे हैं? ऐसे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि आरोपी चपरासी बेल पर छूट गया है और अगली सुनवाई तक वो आजाद है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि गई रात आरोपी ने एक मोहल्ले में जाकर शिकायत करने वाली फैमिली को धमकी दी और मोहल्ले में तोड़फोड़ भी की। देखिए एक रिपोर्ट। कल रात की बात है, बड़ा हंगामा हुआ था, हमने देखा था। बड़ी बेशर्मी की बात है, बच्चों को इस तरह से धमकाने वाले को तो जुत्ते मारने चाहिए, जुत्ते। हेलो जी, माई सेल्फ खत्री, प्रोप्राइटर खत्री एंड सन्स। थोड़ा हंगामा तो हुआ था, पर अदरवाइज मत लेना। तो मैं कहना जी, मोहल्ले का प्रेसिडेंट हूँ तो काम बहुत रहता है, बिजी था, देखा नहीं जी। अरे एडे बड़े थानेदार दी बेटियां दी कोई सुरक्षा नहीं तो साडे आम आदमी दी सुरक्षा क्या हो सकती है? अरे हमें तो कुछ नहीं पता जी। वो क्या है ना, हमारा मोंटू भी उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। हमने ना हमारे बच्चों को सिखाया है कि दूसरों के मामले में नहीं पड़ते। हाँ जी, मैंने देखा था। से क्यों पूछा यार? उस आदमी ने कितनी पी हुई थी और लड़कियों को धमकी भी दे रहा था। हिम्मत तो देखो उसकी, हमारे मोहल्ले में आके हमारे घरों की बच्चियों के साथ ही बदतमीजी कर रहा था। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे गंदे आदमी को ना फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। एक तो होता है आ बैल मुझे मार, पर कमो जी आपने ना खुले सांड को ना कपड़ा दिखा दिया है। वो क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? वो एक बार पूछ तो लेते मेरे से। क्यों जी, क्या आप दो बोल बोलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे? अर्जी लेके जानी पड़ेगी मोहल्ले के प्रेसिडेंट के ऑफिस में, हैं? ओ कमो जी, वो आपने तो अदरवाइज ले लिया। अब भाई मैं अगर मोहल्ला प्रेसिडेंट हूँ तो मेरी कमरानी भी तो प्रेसिडेंट नहीं है। और भाई मेरी क्या मजाल कि मैं आपको बोलने से रोक सकूं। और वैसे भी भाई आजकल की पत्नियां अपने पतियों की सुनती कहाँ है। हर बात पे मजाक अच्छा नहीं लगता खत्री जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है। मुझे कसम शीतला माता की, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अरे हमारे सामने पैदा हुई, सामने खेली कूदी है, मुझे हमारे मोहल्ले की बच्ची है। मेरा तो दिल ही कांप गया। लेकिन आप मर्दों को क्या फर्क पड़ता है? ओ अदरवाइज मत लेना कमो जी, पर आपने ना अपने खतरी को ना अंडर एस्टिमेट कर लिया है। देखो जी मेरे सीने में भी दिल है, और आजकल ना पता नहीं चलता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। वैसे ना कबू, बात तो सही कह रहे हैं खत्री जी। इस मिन्नी ने ना पहले भी कई झूठे इल्जाम लगाए लोगों पर, और तू भूल गई कमो, तेरे खत्री जी पर भी कम कीचड़ नहीं उछाली इन लोगों ने। बताओ जी, वो उस वक्त ये मोहल्ले वाले इन माँ बेटी की बात मान जाते तो बेचारा शरीफ आदमी ऐसे ही बदनाम हो जाता। पहले का तो पता नहीं मुझे खत्री जी, आपने जो कहा मैंने भरोसा किया। तो जी पति हो आप मेरे, लेकिन इस बार ना बात बिल्कुल अलग है। एक 5 साल की बच्ची ना इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी, कहानियां नहीं गढ़ेगी। मैं तो समझ ही सकती हूँ। इस वारदात के बाद स्कूल के ट्रस्टी मीडिया से बचते नजर आए, लेकिन कब तक? प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों के सवाल उठ खड़े हुए हैं। हमें जवाब चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। स्कूल के अथॉरिटीज को ये बताना होगा कि अगर वो आरोपी को निर्दोष मानते हैं तो क्यों। जवाब तो उसे देना होगा। दादू, जवाब तो दे दिया उसने। ट्रस्टी का ही कॉल था, दिल मिला रहा था बहुत। मीडिया का बहुत प्रेशर है उस पे, मिनिस्ट्री से भी कई बार कॉल्स आ चुके हैं, तो बहुत टेंशन में था। हाँ तो फिर वो माने या नहीं? फिर क्या प्रीत करे, उसका बाप भी मानेगा। उन्हें ना कुछ रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग एक कमेटी बिठानी होगी, और उस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे ना, उसमें इस केस के स्पेशलिस्ट होंगे। तो मुझे और आर्या को बुला रहे हैं, हमारे स्टेट्समैन शायद रिकॉर्ड करेंगे।
हमारे? हाँ हमारे। डोंट वरी चुटंकी, नॉट अ बिग डील। हमें बस वहां जाके सच बोलना है। तुमसे किसने कहा था उस मोहल्ले में जाकर ऐसा तमाशा क्रिएट करने को? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा केस कितना बिगड़ सकता है? साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार बचा लो बस। बचा लूं? मेरा बस चले तो तुम्हें फांसी पे चढ़वा दूं। तुमने जितनी गिरी और घटिया हरकत की है ना, इसके लिए कोई भी सजा कम है। तो मेरे स्कूल की रेपुटेशन आ गई और मेरे हाथ बन गए। तुम दफा हो जाओ यहां से। देखो आर्या, आई नो इट्स लिटिल टफ, इजी नहीं है, राइट? लेकिन सिट। लेकिन मेरी चुटंकी थोड़ा डरती है टफ चीजों से, राइट? बस एक ही बात का ध्यान रखना, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस जो भी क्वेश्चंस पूछे उसका सही सही जवाब दे देना। तुमने जो भी देखा था या नेहा ने तुम्हें जो भी बोला था, सब कुछ एकदम सही सही साफ साफ बता देना, ओके? माय प्रेज गॉड। तुमने रिले रेसेस देखी है ना? When one player has this baton और वो उस बैटन को दूसरे प्लेयर को पास करता है, समझ लो ये एक रिले रेस है। अब मेरे हाथ में पहले बैटन था, मैंने प्रिंसिपल मैम से शिकायत लगाई, अब वो बैटन मैं तुम्हें पास कर रही हूँ, तुम्हारे हाथ में। और अब ये बैटन पकड़ के तुम्हें सारे सवालों का सही सही जवाब देना है, राइट आंसर देना है। उसके बाद ये बैटन नेक्स्ट पर्सन को पास कर देना। नेक्स्ट पर्सन? लाला अंकल, तुम्हारे इन्हीं आंसर्स के बेसिस पे ना लाला अंकल उस केवल को अरेस्ट कर सकेंगे, उन्हें सजा दिलवा सकेंगे। तुम समझ रही हो ना चुटंकी? मैडम आपको बुलाया। आ रहे। कविता जी, आप तो जानती हैं कि हमारा स्कूल इन मामलों में कितना स्ट्रिक्ट है, लेकिन कोई इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए। व्हाट इफ अगर वो बच्ची झूठ बोल रही है? I hope you let me decide that. Of course, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है, राइट? Excuse me, may we come in, sir? Please, please come. आइए। Meet our internal committee members. Miss Kavita Narayan, पटियाला की वेल नोन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मिस्टर पसरीचा, हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी। एंड मिस्टर नारंग, हेलो, हाय, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर। Miss, come in. Sit. Minnie, right? Yes. और तुम्हारा नाम आर्य है ना? शर्माना नहीं, आइए बैठो मेरे साथ। सो आर्या, राइट? कौन सा क्लास में पढ़ती हो आप? केजी। अब लेट हर आंसर ना। KG2। वाओ, big girl, huh? You want a cookie? Take it. शर्माओ मत। तो तुम्हारा हॉबीज क्या क्या है? पेंटिंग एंड म्यूजिक। वाओ, पेंटिंग्स मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और गेम्स में? 7 tiles and hide and seek। और ये तुम्हारा कौन है? वीर बालिका। तुम अपनी सिस्टर को वीर बालिका बोलती है, हाँ? क्या वो बहुत ब्रेव है? और तुम?
तुम ब्रेव हो? क्यों, तुम्हें डर लगता है? किससे? अंधेरे से और भूत से। भूत से? अरे तुम्हें पता है ना कि भूत सच में नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं तुम कुछ इमेजिन कर रही हो? नहीं, मैंने देखे भूत होते हैं। एक्चुअली वो कार्टून वाले भूत की बात कर रही है, राइट आर्या? या ऑफ कोर्स। केवल अंकल के बारे में क्या क्या जानते हो? डरो नहीं बेटा, बताओ केवल अंकल स्कूल में क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल बस से चढ़ाते हैं और उतारते हैं और टीचर्स की नोटबुक इधर उधर लेकर जाते हैं। क्या उन्होंने कभी कुछ कहा तुम्हें, डांटा? बोलो बेटा। आर्या बोलो, स्पीक अप, डरो नहीं। उन्होंने तुम्हें डांटा? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने डराया। क्या? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। उन्होंने डराया। डांटा या डराया? डराया। अभी अभी तो तुमने कहा कि डांटा और अब कह रही हो कि डराया। एक सेकेंड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो इतने सारे क्वेश्चन से घबरा रही है, इसलिए कंफ्यूज हो रही है। लेकिन ये कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है मिनी। किसी बेचारे की जिंदगी और नौकरी का सवाल है। प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत छोटी है वो भी। डोंट वरी, हम समझ सकते हैं। बच्चे जब डर जाएं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो सही बात नहीं बता पाते, सच और झूठ सब मिक्स हो जाते हैं। नो सर, दिस इज नॉट ट्रू, एंड आप प्लीज बातें मत घुमाइए ऐसे। आप भी जानते हैं सच बोल रही है। इट्स जस्ट दैट वो क्यों झूठ बोलेगी? ऑफ कोर्स, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। कौन है वन मोर कुकी? ले लो बेटा। तुमने प्रिंसिपल मैडम को बताया था ना कि केवल अंकल नेहा को पनिश करते थे, तो ये आप कैसे जानती है? नेहा ने बताया था। तुमने देखा उसे पनिश होते हुए? अपने आंखों के सामने? यानी कि तुमने कुछ नहीं देखा? एक सेकंड, ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप? उसने वही देखा ना, वही बोला जो नेहा ने उसे बताया। लेकिन नेहा के पेरेंट्स ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो नेहा ने आर्या को कैसे कुछ बताया? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट मिस कविता? कहीं ऐसा तो नहीं ये आपकी सिस्टर की इमेजिनेशन हो? आफ्टर ऑल इस एज में बच्चे बहुत इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। मैम, आर्या ऐसी चीजें क्यों इमेजिन करेगी? आप मुझे खुद ही बताइए, बच्चे के दिमाग में ऐसी चीजें कैसे आ सकती है? लिसन मिस मिनी, इस सोशल मीडिया के जरिए और ये 24 आवर्स का सैटेलाइट और टीवी चैनल के बीच बच्चे लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या समझते हैं, वी कांट कंट्रोल दैट। नेवर माइंड। बाय द वे, आपके परिवार का माहौल कैसा है? आपका मदर, फादर, वो आज यहाँ क्यों नहीं आए? वो अब नहीं है। I mean, they've passed away. Sorry. हानी, ओह केक के आइसिंग पे ना 2 डॉल्स चाहिए, 1 for मिनी एंड 1 for आर्या। यहाँ क्या चलेगा?
यहाँ तो मिन्नी और आर्या के आने पे जो सेलिब्रेशन होने वाला है ना, उसकी बस तैयारियां चल रही है। सबको इंतजार है कि आज मिन्नी आएगी और सबको एक गुड न्यूज सुनाएगी। ये क्या कर रही है? जरा ठीक से सजाना। और सुन, वो छोले का है, छोले मैंने कहा था ना छोले बनाने के लिए। और समोसे, समोसे कहा था मैंने। आर्या को कितने पसंद है तुझे अच्छे से मालूम है। बीजी तुसी ना फिक्र ना करो, मैं सब तैयारियां कर रखी है। मैंने मिनी दीदी और आर्या का बहुत ख्याल रख लेनी है। ओ बीजी, दादू, मेरे दोस्त का मैसेज आया, टीवी ऑन करो जल्दी। अरे सब कैमरा लेके खड़े हैं स्कूल के बाहर, आ जाओ आ जाओ। वो टीवी का रिमोट कहाँ है? हाल में ही आरोपी केवल पर हंगामा करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ जहां वकीलों ने चालाकी से एंटीसिपेटरी बेल लाके गिरफ्तारी रोक रखी है, वहीं दूसरी ओर मीडिया के बढ़ते प्रेशर की वजह से स्कूल ने मजबूर होकर इंटरनल कमेटी बिठाई है। आज इस इंक्वायरी की बैठक चल रही है। क्या होगा इस इंक्वायरी का फैसला, हम सब जानने को बेताब है। तो बेटा, जिस दिन आप सीढ़ियों से गिरे उस दिन आपने क्या देखा? मैंने देखा। हाँ बेटा बताओ, क्या देखा? मैंने देखा कि केवल अंकल नेहा का मुंह बंद करके बाथरूम से ले जा रहे थे। बाथरूम से ले जा रहे थे या बाथरूम में ले जा रहे थे? One second, I don't understand, आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं उससे? आपको दिख नहीं रहा वो कितना डर रही है? देखिए मिस मिनी, सवाल पूछना जरूरी है। आफ्टर ऑल एक इनोसेंट की नौकरी का सवाल है। इनोसेंट? आप उस केवल की इनोसेंस का दुहाई दे रहे हैं मुझे? और इन बच्चों की इनोसेंट लाइफ्स, उनका क्या? वो नहीं दिखाई देती आपको? अरे मिस्टर कपूर, ऐसे चिल्लाएगी तो नहीं चलेगा। I mean, हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं? कविता जी सही कह रही है मनी, हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। इट्स फॉर द लार्जर गुड ओनली। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर रुको। नो वे सर, मैं अपनी बहन को यहाँ कैबिन में अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रही। देखिए मिस मिनी, ये जरूरी है कि हम आर्या से कुछ सवाल अकेले में करें। हम नहीं चाहते कि आप उसे सिखाएं क्या कहना है क्या नहीं। लेकिन सर, मैं तो कुछ सिखा ही नहीं रही उसे। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग उससे कुछ ना कुछ गलत बुलवाने का ट्राई कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग मीनिंग, आप हमें ब्लेम कर रही है। यस मैम, मैं ब्लेम कर रही हूँ। आई एम ब्लेमिंग यू गाइज बिकॉज मैं देख सकती हूँ साफ साफ कि यहाँ क्या चल रहा है। एंड मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। आई एम सॉरी। लीव द रूम मिस मिनी, अदरवाइज ये कमेटी बनाने का हमारा पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा। डू यू रियली वांट जस्टिस और नॉट? यस सर, आई डू। लेकिन Then let us do our work. Leave right now. वीर बालिका, प्लीज वीर बालिका, कहीं मत जाओ ना मुझे छोड़ के। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आर्या, मैं यहीं पर हूँ कैबिन के बाहर। तुम बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल नर्वस मत होना। तुम्हें सच पता है वही बताना है। बी स्ट्रॉन्ग, ओके? एडमिनिस्ट्रेशंस की मनमानी और वहां पढ़ते बच्चों की सुरक्षा पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इसी तरह की एक घटना पिछले दिनों पटियाला के एक नामी गिरामी स्कूल में हुई। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि स्कूल के कुछ गार्डियंस ने इस बात पर काफी हंगामा खड़ा किया, लेकिन उनमें से एक ने ये कहकर कि ये सब एक गलतफहमी थी, अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। हेलो हेलो नील, तुम लोग निकल गए? कब तक पहुंचोगे? तुम्हें पता है प्रीत ने यहाँ पर इतनी सारी अरेंजमेंट्स किए हैं, एवरीबॉडी इज हियर एंड नील एक सेकंड प्लीज मेरी बात सुनो यार। उन लोगों ने ना आर्या को अंदर रखा है, अकेले वो अंदर।
मुझे भी बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्यों। वो पता नहीं आर्या से कैसे कैसे सवाल पूछ रहे होंगे। वो बेचारी नर्वस हो रही होगी, कैसे सवाल का जवाब देगी, क्या करेगी। मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। मिनी देखो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। यू नो, आर्या इज अ स्मार्ट गर्ल। तुम जितना समझती हो ना, उससे कहीं ज्यादा बहादुर है वो। तुम समझ रही हो ना? देखो, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, आई एम श्योर आर्या हैंडल कर लेगी। नथिंग टू वरी अबाउट। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर दादू है, बीजी है, नाइम्बी है, प्रीत है और तुम्हारा फ्रेंड बॉबी है। सब है यहाँ पर। तुम टेंशन मत लो प्लीज। यू नो व्हाट, टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है। पूरी दुनिया का सपोर्ट है तुम दोनों के साथ। सब चाहते हैं कि इस क्रिमिनल को ना सजा मिले। सो यू डोंट वरी, ओके? तुम नहीं समझ रहे हो नील, ऐसे कैसे होगा? इतनी छोटी है वो, इतना प्रेशर कैसे झेलेगी? सर कुछ बताइए सर, क्या हुआ अंदर? देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इंटरनल इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई थी और अब इसके बारे में आगे आपको मिस कविता बताएंगे। पर मैम, ये दोनों लड़कियां अंदर रो क्यों रही थी? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत इम्पेशेंट है। ऐसे हर बात टीवी में रिकॉर्ड करना, कैमरा में रिकॉर्ड करना सही नहीं है, नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ दिस गर्ल्स। लेकिन मैम, अंदर आखिर हुआ क्या था? क्या केवल दोषी पाया गया था? देखिए, हमने इस सारी सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केवल दोषी नहीं है। तो क्या ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं? प्लीज डोंट यूज दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। आई मीन, वी हैव टू बी वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दिस गर्ल्स। ये दोनों बहुत यंग है और काफी इम्प्रेशनेबल थे, लेकिन ये दोनों का माँ बाप गुजर गए थे कुछ ही महीनों से पहले। तो ऐसे ट्रेजेडी के बाद कभी कभी बच्चे में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जैसे वो कई बातें इमेजिन करने लगते हैं और कई तरह से डर उसके मन में बैठ जाता है और टेंशन क्राइसिस भी हो सकता है और ऐसे इमेजिनेटिव कहानियाँ बनाने लगती है। मैम, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि वो लड़की काल्पनिक कहानियां बना रही है। Isn't it, कविता जी? Well, I would not say that. वो अपनी बयान बार बार बदल रही थी। वो डिस्टर्ब थी, मानसिक रूप में शायद परेशान थे और शायद डिप्रेस थे। तो माई रिकमेंडेशन वुड बी टू वो कोई अच्छी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर ले। वही मेरा रिकमेंडेशन। इंटरनल कमेटी के इस ऑब्जर्वेशन के बाद यह मैटर और भी सेंसिटिव हो गया है। जहां एक पक्ष की ओर से हमें कोई कमेंट्स नहीं मिले हैं, वहां दूसरे पक्ष ने बच्ची के मेंटली डिस्टर्ब होने का आरोप लगाया है। क्या सच है क्या नहीं, इस बात की अभी तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली है।